हाय गाइज, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो भाई आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह उठ ली हूँ मैं और अब देखो भाई ये मेरा मट्ठू सो रहा है। ये देखो, क्योंकि आज थी स्कूल की छुट्टी तो इसलिए ये अब तक सो रहा है। तो अब मैं चलती हूँ उठ के, तो धरती माता को प्रणाम करके उठते ही तो चलो अब मैं चलती हूँ रूम से बाहर आप लोगों को लेके। तो भाई बहुत मतलब सुबह सुबह उठो तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इतना कुछ नहीं है कि भाई काम नहीं होता। और आज तो वैसे भी श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे, अमावस्या है। और अब भी उठने को मन नहीं कर रहा था क्योंकि छुट्टी थी तो थोड़ा उठना तो पड़ता है, काम करना होता है बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं चल दी हूँ अब किचन में सबसे पहले मैं अपना गर्म पानी करती हूँ 1 गिलास। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हर व्लॉग में मैं बताती हूँ आप लोगों को। उठते ही मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ हल्का सा। और फिर मोटर चलाई। मोटर चलाने के बाद ये भर रही हूँ मैं पानी की कुजड़ी, ताज़ा पानी की, जो कि सारा दिन यूज करते हैं। आर ओ का कहते हैं, ज़्यादा आर ओ का पानी नहीं पीना चाहिए, तो नॉर्मल पानी भी पीना चाहिए। ये दिया जाएगा पितरों को पानी। और ये लिया नरवाल साहब आज दूध। आजकल हमें दूध कम ही मिल रहा है। और ये बना रही हूँ मैं नरवाल साहब के लिए चाय। और मेरा हो गया पानी गरम गरम। ये मैं नरवाल साहब के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि आज इनको जाना है कुछ घंटों के लिए बाहर। और क्योंकि खाना पीना तो नहीं होगा। और ये मैं साथ ही पी रही हूँ अपना पानी, क्योंकि उनको चाय बना के दे दी तो मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ। पानी को कैसे मुंह में इधर उधर घुमा रही हूँ, क्योंकि सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैं ये छोटी छोटी घूंट करके सिप करके पानी पी लेती हूँ पूरा अपनी गिलास। चाहे दिन में पानी कम पीऊँ पर ये मॉर्निंग में 1 गिलास ज़रूर पीती हूँ मैं, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है ये पानी। और अब मैं तो भाई अगर आप लोग नहीं पीते तो प्लीज़ आप लोग भी सभी पिया करो। ये सेहत के लिए अच्छा होता है, पेट साफ रहता है इससे। और जो हमारी मशीनरी है वो सुबह सुबह फिल्टर हो जाती है बिल्कुल। और गला ख़राब होके उठता है तो गला भी साफ़ हो जाता है, क्योंकि सो के उठते हैं तो सुबह थोड़ी सी गले में खराश ही होकर उठती है। मौसम भी चेंज हो रहा है तो इसलिए भाई। तो भाई ये मैं नहा के आ जाती हूँ। अब नहा के आके किचन में चलती हूँ। किचन में क्योंकि आज अमावस्या है तो बहुत सारा खाना पीना बनाना है। ये मैं दूध गरम करूँगी। और दूध गरम करने से पहले भाई मैं करूँगी किचन की सफाई, गैस वगैरह की सफाई। जो कि पहले तो गाँव में पता है क्या होता था, कच्चे चूल्हे होते थे तो उनको लीपना पड़ता था। तो हमारे तो देखो ये चूल्हे चाले तो है नहीं भाई, यही है गैस और लेंटर। इसको पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी मैं, क्योंकि जो कच्चे चूल्हे थे उनको भी हम लीपते थे पहले शुद्धिकरण के लिए। तो इसलिए मैं भी है ना मॉर्निंग में अपनी गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खुना बनाती हूँ। बाद में चाहे कैसी भी हो जाए। तो इसलिए भाई मैं फास्ट क्योंकि थोड़ी सी जल्दी करनी है आज अमावस्या की वजह से। वैसे तो चाहे थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाए तो मैं जल्दी है ना एक साइड में दूध गर्म होना रख दूँगी। और दूध गर्म होने के साथ साथ ही मैं अपनी और जो तैयारी है वो कर दूँगी। आजकल हमें दूध कम मिल रहा है, क्योंकि उनकी भैंस जिनसे हम दूध लेके आते हैं थोड़ा कम देने लग गई है, तो इसलिए दूध कम मिल रहा है। तो खीर बनाने के लिए मैंने मंगाई है थैली। और दूसरा पतीला पे भी गैस ऑन कर दी है। और ये अब मैं काटूँगी दूध की थैली, क्योंकि खीर बनाने के लिए दूध तो आवश्यक है। और ये है अमूल की थैली भाई। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये फुल फैट वाला क्रीम वाला दूध है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं, हल्का होगा, फुल वाला है। तो ये थैली से ही मैं खीर बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो दूध में पूरा नहीं पटेगा आज। तो श्राद्ध वाले दिन जो खीर हलवा और अच्छा खाना बनाते हैं, कच्चा खाना, कई लोगों में कच्चा खाना देते हैं, कई लोगों में पक्का खाना देते हैं। हमारे तो भाई खीर हलवा सब्जी रोटी पूरी जो पसंद हो मतलब वो बनाते हैं जिस दिन अमावस होती है। तो ये मैं दोनों थैली दूध की फाड़ देती हूँ काटने के बाद और पतीले में डाल देती हूँ।
पतीले में डालने के बाद फिर ये थोड़ा सा जो भाई उबलने लग जाएगा, तो ये मैंने कुछ देर पहले चावल थे वो भिगो रखे हैं ताकि अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और फूलने के बाद है ना फिर ये बहुत ही अच्छे टेस्टी खीर बनती है। इससे थोड़ा सा फलाव सा हो जाता, तो ये जो ऊपर चावलों में जो गंद वगैरह होता है वो भी निकल जाता है भिगोने के बाद। तो इसको ना मैं 4-5 बार अच्छी तरह से धो लेती हूँ चावलों को। और धोने के बाद तब तक मेरा ये जो दूध है ये भी हल्का हल्का सा गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद ही मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। ये नहीं कि पहले चावल डाल दिए, नहीं, थोड़ा सा गर्म में उफान आ जाएगा दूध में फिर। तो ये जो रात के बर्तन थे उनको साथ ही साथ लगा रही हूँ, टोकरी खाली कर रही हूँ। ये भी सबसे अहम काम होता है बर्तन लगाना रैक में। तो भाई वैसे तो सभी देखो अपने देवी देवते पितर जो भी है पूजा पाठ करते हैं, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, हमारे अपने आप लोगों के अपने होते हैं। तो ये मैंने फाइनल सारे बर्तन लगा दिए हैं। बर्तन लगा के टोकरी को उठा दिया क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हो जाता। और ये जो चावल भिगो रखे थे वो अब मैं दूध गर्म हो गया था अच्छी तरह, और थोड़ा सा पानी डाल के तो ये मैं चावल डाल देती हूँ। और ये नहीं है कि मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, नहीं, आज ये उसकी खीर बन रही है तो इसमें आज मैं सौंफ इलायची कुछ ऐसी चीज़ नहीं डालूँगी, ओनली चावल और दूध की ही खीर बनाऊँगी। तब तक ये इसी आंच पे मैंने रख दिया, तब तक मैं बना लेती हूँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो दूध मेरा उबल के हो गया था तैयार। और इस जो खीर बना रही हूँ इसको मैं दूसरे पतीले को साइड में रख दूँगी। साइड में रखने के बाद जो इधर वाला चूल्हा है इस पर मैं बनाऊँगी अब सब्ज़ी की मैंने तैयारी कर ही ली है, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं तो लेट होने में इतना वो नहीं होता। और फिर मैं थोड़ी सी आज लेट इसलिए भी हूँ क्योंकि नरवाल साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वही तो रोटी देंगे कागों को। भाई कईयों में लेडीज़ देती है, कईयों में जेंट्स, पर मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि जेंट्स ही दे ये, क्योंकि काम उन्हीं को अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी सी आराम से भी कर रही हूँ। और बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि आज उनको स्कूल तो जाना नहीं था, इसलिए वो थोड़े से लेट उठे हैं। तो ये मैं कुकर लेती हूँ, कुकर में थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ। तेल डालने के बाद ये तब तक गर्म होएगा, तब तक मैं हरी मिर्ची और टमाटर वगैरह जो भी मसाला है वो तैयार कर लूँगी। और वो तैयार करने के बाद सब्ज़ी में तड़का लग जाएगा। और वो साथ के साथ ही दूसरे जो गैस पे मैंने खीर बना रही हूँ उसमें भी बार बार ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नहीं। तो ये मैंने दूसरी चमची ली है, इससे फिर मैं इसमें देखती हूँ भाई जीरा डालूँ, क्योंकि तेल गर्म हो गया था। तो अब मैं साथ ही साथ इसमें जीरा और सूखा धनिया और अजवाइन है जो कि वो डाल देती हूँ, क्योंकि उससे ना बाई वगैरह या कुछ नहीं रहती। तो ये हरी मिर्च और टमाटर काट लेती हूँ। तब तक मेरा ये हो जाएगा बन के तैयार। मसाला तैयार होने के बाद ही मैं फिर दूसरी तो ये मैंने कुकर चढ़ा रखा है। कुकर में मैंने घी वगैरह जो तेल वगैरह वो डाल दिया है, वो अभी गर्म हो गया है। तो इसलिए मैं अभी इसमें डाल देती हूँ जीरा और सूखा धनिया और अजवाइन। तो ये सब के है ना मैं 1-2 चम्मच डाल दूँगी तड़के में। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी हींग, क्योंकि हींग से ना बाई बादी नहीं रहती है और खाना भी अच्छा बनता है। तो ये वो डाल के फिर मैं तब तक तड़का होता है तब तक के लिए जो मैंने हरी मिर्ची बोली है वो काट लूँगी। और ये मसालादानी में आज हल्दी नहीं है, तो हल्दी का बॉक्स ढूंढ रही हूँ मैं। तो फटाफट हल्दी मसालादानी में डाल के जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं वो मैं थोड़े से बड़े कंच के जार लेके रखी हूँ उसमें डाल देती हूँ। और जब मसालादानी से ख़त्म हो जाते हैं तो फिर अपनी मसालादानी में डाल लेती हूँ। बेसिक से नमक मिर्च मसाले के डिब्बे हैं, कोई ज़्यादा गरम मसाला या कोई ऐसे नहीं है, ज़्यादा हाई फाई नहीं, मैं सिंपल ही मसाले यूज करती हूँ। तो ये जो हल्दी का जार है ये मेरे को मिल गया, अब मसालादानी में डाल दूँगी और तब तक मेरा तड़का भी हो जाएगा। तो भाई ये सभी अपने घर में देखो रोटी सब्ज़ी अपने हिसाब से बनाते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई नमक ज़्यादा खाने वाला है, कोई कम खाने वाला है, कोई बिल्कुल उबाल के भी खाने वाला होता है। तो ये मेरा तड़का बन के हो गया है तैयार। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो टमाटर और हरी मिर्च हैं वो कटी हुई, क्योंकि आज अमावस्या है तो इसलिए थोड़ा सा
जल्दी भी खाना बनाना है। तो तब तक ये तड़का होएगा मेरा, तब तक के लिए मैं इसमें हल्की सी जो नमक, मिर्च, हल्दी है, बेसिक हमारे मसाले हैं अपने हिसाब से, तो वो डाल देती हूँ। जैसे मैंने 2 चम्मच हल्दी के डाल दिए हैं, 2 मिर्ची के, लाल मिर्ची पाउडर के, क्योंकि है ना लाल मिर्ची पाउडर से ना कलर अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो वैसे भी मेरे को तो आज तरी वाली सब्ज़ी बनानी है, सूखी सब्ज़ी नहीं बनानी, तो इसलिए थोड़ा सा उस हिसाब से मिर्ची डाली है मैंने, थोड़ा सा तीखा हो जाए। तो साथ के साथ जो मैंने खीर बननी रखी हुई है तो उसको भी संभाल रही हूँ, क्योंकि है ना कई बार नीचे चावल लग जाते हैं, परंतु मैंने तो सीमी कर रखी है। इतना ये सब्ज़ी वगैरह आटा वगैरह लगाऊंगी तो ये सारे काम हो जाएंगे। अब ये जो छोले हैं, ये आलू छोले की सब्ज़ी बनानी है थोड़ी सी, तो ये छोले भिगो रखे थे मैंने, वो हो गए हैं तैयार। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तड़का तैयार होने के बाद। तो खीर में भी इतने चावल थोड़े से पकने लग गए हैं, और सी आँच पे ही मैं खीर बनाती हूँ, क्योंकि तेज़ पे नहीं लगने का भी खतरा रहता है और वो टेस्ट नहीं आता। और एक थोड़ी आराम से खीर बने तो अच्छी टेस्टी बनती है। तो ये मेरा तड़का भी बन के हो गया है अब लगभग तैयार, क्योंकि कई लोग तो जैसे पता नहीं कौन क्या से बनाता, भाई मैं तो सब अपने हिसाब से। तो ये मैंने नमक भी अपने स्वाद अनुसार ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने छोलों में नमक नहीं डाला था, खाली भिगो रखे थे, तो इसलिए थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डालूँगी मैं। अभी इसमें ये छोले हैं जो ये डाल दूँगी, और छोले वगैरह डालने के बाद इसमें जो मैंने आलू काट रखे हैं वो डाल के कुकर में सीटी बंद करके सीटी लगाने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये सीटी तब तक कुकर में सीटी लगेगी, तब तक मैं फिर अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो भी करूँगी साथ के साथ। तो ये जो आलू हैं वो मैंने धो के काट के अच्छी तरह, काफ़ी देर से सूख भी गए हैं आलू, तो उनको रख रखा है। ये अब मैं डाल देती हूँ और मिक्स करके फटाफट। तो फिर इसमें मैं तरी वाली बनाऊंगी, तो इसमें मैंने है ना 4-5 गिलास पानी के डाल दूंगी। छोटा गिलास है ये, कम से कम 4 गिलास तो आराम से चलेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए फिर इसमें तरी में आसानी होगी, ताकि तरी वाली सब्ज़ी है तो फिर उसमें पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, सूखी सब्ज़ी कम खाते हैं हम। तो ये मैं अच्छी तरह से चला के, तो अब मैं इसमें लगा दूँगी कुकर का ढक्कन, क्योंकि सीटी लगेगी इसमें, 4-5 सीटी लगेंगी तो तरी देखो भाई कितनी अच्छी दिख रही है कलर। बाकी बनने के बाद पता लग जाएगा सभी को। तो ये मैंने कर दिया है कुकर बंद। कुकर बंद करने के बाद अब मैं इसकी सीटी का इंतज़ार करूँगी, और तब तक के लिए मैं लगा देती हूँ आटा। और आप लोगों को पता है आटा मैं 10-15 मिनट पहले ही लगाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद है ना रोटी थोड़ी सी अच्छी आती हैं। ज़्यादा देर का आटा गूंदा हो तो उसमें ज़्यादा मुक्की लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये मैं थोड़ा सा ना साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह लग जाता है सब्ज़ी में, तड़का वगैरह लगाते हैं तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ गैस को, और जो कि स्लेब है उसको लेंटर बोलते हैं जिसको, तो अच्छी तरह से साफ़ करके अब मैं नीचे से उठाऊँगी अपनी परात, और अब गूँधूँगी मैं अपना आटा। तो भाई ये मैंने ले लिया है आटा, और ये है पानी। अब फटाफट मैं गूँध दूँगी आटा। तो आटा गूँधने में भी कई लोग आलस करते हैं, परंतु मैं आलस नहीं करती, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे आटा गूँधना। जल्दी जल्दी गूँध लेती हूँ, और एक हाथ से ही आटा गूँधती हूँ, 2 हाथ से आटा नहीं गूँधती मैं, एक हाथ ही ज़्यादा लगाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा आटा हो, जैसे 20-25 मिनट आदमी की रोटी बनानी है ज़्यादा, तो तब अब तो एक हाथ से थोड़ा सा आटा गूँधना होता है, तो एक हाथ से ही गूँथ लेती हूँ मैं। सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है, और सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई किसी चीज़ में परफेक्ट होता है, कोई किसी चीज़ में, तो इसलिए हर कोई अपना काम जैसे तैसे चला रहा है। तो हमारा भी बस यही हाल है भाई, हम भी अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जो भी काम करती हूँ मैं बिल्कुल आसानी से और सफाई से काम करती हूँ। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में कुछ भी काम कर दो, नहीं, बिल्कुल आराम से सफाई का काम करते हैं, क्योंकि सफाई का काम में थोड़ी देर लगती है परंतु अच्छा लगता है। अगर हम जल्दी काम करेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होएगा, क्योंकि जल्दी में कोई काम पूरा नहीं होता है। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक एक थोड़े थोड़े आटे को मल रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि अच्छे, और तब तक मेरे कुकर में सीटी भी लग जाएगी और खीर भी बनकर मेरी
तैयार हो जाएगी तो फिर आप लोग देखना मेरी रोटियां कैसी आएंगी। 5-10 मिनट पहले आटा गूंदे हुए की रोटियों में बहुत अलग सा टेस्ट होता है। तो ये आटा उटा गूंदने के बाद, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं इसलिए भी स्लो कर रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तब तक बच्चे नहीं उठेंगे तो खाना किस लिए बनाना है। और गाय की और जो पितरों की खाना निकालना होता है बाना, तो वो जेंट्स ही होता है। तो ये देखो भाई मेरा आटा अच्छी तरह से गूंद के हो गया है, बिल्कुल रेडी। और 10-15 मिनट में तो ये और अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा मुलायम हो जाएगा। ये कभी आप ट्राई करके देखना। तब तक मेरे कुकर में सीटी भी लग जाएगी। और ये मेरी खीर बन के हो गई है लगभग तैयार। तो इसमें मैं हल्का सा ग्राइंडर चला के थोड़ी सी और बारीक कर दूंगी, क्योंकि चावल थोड़े से लंबे थे तो वो थोड़ी सी और घुटी घुटी अच्छी लगेगी। और खीर मैंने सिंपल बनाई है, इसमें कोई काजू बादाम या किशमिश या सौंफ गोला कुछ नहीं डाला, खाली चावल और दूध की खीर है। और मीठा डाल दूंगी। और ये मेरे कुकर में लग गई है सब्जी में सीटी। तब तक मैं आप लोगों से और बात, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, तो इसमें कुछ लोग कुछ भी नया कपड़ा या कुछ भी नई सामान या वस्तु कुछ नहीं खरीदते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अशुभ होता है। परंतु इतना नहीं मानते, क्योंकि हमारे ये हिंदू धर्म के अनुसार है। तो ये भी अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ही तो हैं जिनको हम याद करते हैं। और ये दिन तो पितर अमावस्या का दिन होता है। इस दिन तो सभी छोटे बड़े सभी की माफ़ किया जाता है और बड़े बुजुर्गों को याद किया जाता है इसी बहाने से। तो ये मैं खाना तैयार कर रही हूँ तब तक, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए हुए हैं नरवाल साहब, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से पहले गाय की रोटी निकाल देंगी और जो श्राद्ध के लिए पितरों के लिए रोटी निकालते हैं वो निकाल दूँगी। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अमावस्या क्या होता है श्राद्ध वाले दिन। तो भाई पितर श्राद्ध में अमावस्या में हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत महत्व माना जाता है। इसको जैसे हम लोग कहते नहीं हैं कि ये बहुत पुरानी पूर्वजों के चला हुआ है, हमें ये नहीं है कि आज से लागू हुआ है, बहुत पुरानी है ये। तो जब जैसे कोई इंसान मर जाता है और उसके मरने के बाद हम पिंड दान नहीं करते या कोई उसकी संतान नहीं होती, तो वही लोग पितर होते हैं। और मरने के बाद जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके थान बनाए जाते हैं, उनके जो रोटी वगैरह हैं वो निकाली जाते हैं। इसी बहाने से हमारे हाथ से दान पुण्य हो जाता है। और जो थान वगैरह बनाते हैं उन्हीं के बनाते हैं जिनके बच्चे वगैरह या शादी नहीं होती है, जो मतलब अपनी उम्र से पहले या फिर कवारे मिर जाते हैं, उन्हीं को पितर बोलते हैं। तो भाई हमारे जो आपको पता है महत्व होता है, हमारे अपने पूर्वजों को याद करते हैं इसी बहाने से, क्योंकि वैसे तो कोई नहीं करता ये 16 दिन तक। जिस दिन जिस बंदे की मौत होती है तो उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है, रोटी गाय को दी जाती है और उसका नाम लिया जाता है। तो ये श्राद्ध पूर्वजों को हृदय से याद रखने का एक माध्यम है। वैसे कोई याद नहीं करता है पूरा साल, तो इन दिनों में सभी अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको याद रखते हैं। अगर हम हो सके तो जब हमें श्राद्ध करने होते हैं और जिस दिन श्राद्ध होता है तो उस दिन नहा धो के सबसे पहले गाय को रोटी देनी चाहिए। कई बंदे होते हैं नहीं देते, कई मानते हैं कई नहीं मानते। तो इसलिए हिंदू धर्म में हमारे में ये मान्यता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के जो श्राद्ध होते हैं उनके करने में सबसे पहले गाय को रोटी देनी होती है, जो मीठा बना के देनी होती है। और जो इंसान को मरने से पहले जो चीज़ वो खुश होकर खाता पसंद हो वही चीज़ मनपसंद बनाते हैं। और जिस दिन श्राद्ध होता है या अमावस्या होती है उस दिन हमें सबसे पहले उठ के नहाना चाहिए। और नहाने से पहले अगर हम गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। श्राद्ध वाली अमावस्या को हमें कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने ही बहुत अच्छा होता है। और इस दिन हम जब रोटी बनाते हैं तो जैसे बोलते हैं कि 16 श्राद्ध 16 रोटियां बनाते हैं या 16 बाइट करके देते हैं, बुगड़ रोटियां मत तोड़ के
डालते हैं। तो उस दिन हमें कुत्ते को, गाय को, पंडित को, इनके नाम की भी रोटियां बनानी चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पितर हैं जो उनके नाम का खाना निकलता है। और गाय को भी खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है हमारे हिंदू समाज में, और उनका पेट भरता है। अगर हम किसी को वैसे कोई चीज़ दे देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जितना कि हमें खाना खिलाने का फल मिलता है, क्योंकि खाना तो एक भूखे इंसान की भूख को ख़त्म करता है, और जो हम और चीज़ होती हैं उसको देते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है हमें। तो ये नरवाल साहब आ गए थे, बाहर गए हुए थे कहीं, तो कोई एक्सपायर हो रहा था वहाँ पर। तो ये मैंने रोटी और खीर अलग से बना के रख दी थी, और ये जो रोटी की छोटा सा टुकड़ा और खीर है वो डोली में डालते हैं, जो कि हम सूर्य को पानी देंगे। और ये है 16 टूक बना लिए हैं 4 रोटियों के। तो ये चले जाते हैं छत पर, और छत पर जाने के बाद अखबार पे जो ये रोटियों के टुकड़े हैं उनको रख देंगे, क्योंकि पत्ते वगैरह तो नहीं मिलते हैं, पत्तों पे रखते हैं वैसे तो, परंतु ये हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग ये नहीं है सबके। तो ये अलग अलग 16 टूक रख देंगे और इनके ऊपर खीर रख देंगे, और उसके बाद जो सूर्य देव को जो पानी है वो दे देंगे। तो भाई ये आखिरी दिन होता है अपने पूर्वजों को याद करने का, पितरों को। तो ये उस दिन विदाई हो जाती है इनकी, उससे फिर उस दिन से अगले दिन हो जाते हैं नवरात्रे स्टार्ट। तो ये बारी बारी से सभी रोटी के टुकड़ों को सीधा करके ऐसे रख रहे हैं। और सीधी करने के बाद जो कि ये खीर है, खीर एक एक चम्मच इन पे सब पे रख देंगे। और रखने के बाद ही फिर, क्योंकि मिठाई भी बहुत ज़रूरी होती है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा खीर जो अलग से निकाल, कई बार ये होता है कि बच्चे झूठ खूट ना कर दें, क्योंकि बच्चों के घर में ऐसी मोस्टली मिस्टेक होती रहती हैं, उंगली लगा के चख जाते हैं या कुछ भी। तो इसलिए मैं है ना जो पूजा पाठ का होता है वो साइड में एक तरफ निकाल के रख देती हूँ। और देखो तो खीर की पूरी कटोरी भर दी थी मैंने, इसलिए ये सारी खीर कौओं को रख देते हैं। शहर में कौवे भी कम होते, गांव में तो फिर भी आ जाते हैं। और ये जो पानी की डोली है इससे हम पानी देते हैं। तो भाई आप लोगों को पता नहीं देवा है कि नहीं, हमारे में तो जैसे ये पानी भी देते हैं, सूरज की तरफ ऐसे मुंह करके पानी देना होता है हमें। और जो ये रोटी ये होती है वो तो उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, ताकि हम ऐसे कोई भूल चूक होगी हो तो भाई माफ़ करना। और हाँ, सदा अपना हाथ हमारे ऊपर बना के रखना, खुश रहना। पितरों से यही हाथ जोड़कर विनती की जाती है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग। और ये हो गई है मेरा खाना तैयार। तो भाई अब मैं खाऊंगी खाना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।